अग्निपथ स्कीम को लेकर 3 दिन पहले हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा था। यही नहीं, हिंसा पर उतारू उपद्रवियों ने न केवल बसों में तोड़फोड़ की थी, बल्कि पुलिस की 2 गाड़ियों सहित राज ट्रांसपोर्ट की एक बस को भी आग के हवाले कर दिया था। उपद्रवियों की इन हरकतों से बौखलाए पालीगंज एसडीओपी अवधेश दीक्षित ने 40 हिंसक प्रदर्शनकारियों का पोस्टर जारी करते हुए आम लोगों से इन्हें पहचानने की अपील की है। साथ ही पहचानकर्ता की पहचान छिपाने का वादा एसडीओपी ने किया है। एसडीओपी ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि इन लोगों ने नगर बाजार में 3 दिन पहले जमकर उत्पात मचाया था। नगर थाने में घुसकर न केवल परिसर में लगे वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। मैं एसडीपीओ पालीगंज पुलिस और पालीगंज प्रशासन की तरफ से आप सभी पालीगंज अनुमंडल वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने आज दिन भर में जब यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम लोग का मदद किया है। ये आपका जो काम है सब बहुत सराहनीय है। अब तक की जो जांच हम लोगों ने की है उसमें बहुत सारे नाम आइडेंटिफाई हुए हैं और बहुत सारे लोगों की पहचान की जा रही है। इसमें हमें आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो ये मेरी एक अपील है कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हम लोग को बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज मिली हैं, जिनसे हम लोग कई लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं। कई लोगों की आइडेंटिटी और पहचान की जा रही है। अगर आप लोगों की मदद होगी इसमें तो ऐसे लोगों की पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी, जिससे कल की डेट में या फिर आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी और पालीगंज की जो शांति व्यवस्था को और अमन और शांति का माहौल को इन्होंने भंग करने का कोशिश किया था लोगों ने, उसको हम फिर से मजबूत कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप सब लोग पालीगंज पुलिस और प्रशासन का मदद करते हैं तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ये हम आपको वादा करते हैं इसका। लेकिन अगर आप लोग मदद करेंगे तो इसका आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको अश्योर करता हूँ, आप सब लोगों की आइडेंटिटी, जो भी हमको नाम शेयर करता है और वीडियो में किसी का भी नाम बताता है, उन सब की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आप लोग पालीगंज पुलिस स्टेशन के सरकारी नंबर पर या फिर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सरकारी नंबर पर ये उन लोगों की नाम, उन लोगों का पता शेयर कर सकते हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और विस्फी से विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि जो लोग केंद्र की अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो जिहादी और अवसरवादी लोग हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देश की सेवा करने और रोजगार के साथ शिक्षित करने की योजना है, जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ये अवसरवादी और जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो देश सेवा के मौके से उन्हें गुमराह किया जा रहा है। वो सारे युवा खुश हैं, निश्चित जानबूझ के कराई जा रही है। ये सेना का नौकरी नहीं है, देश सेवा है। जिसमें हिम्मत है यह सर दे के होते हैं सौदा। देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है। यहाँ सर दे के सौदा होता है, शपथ ही लिया जाता है जो हम मरेंगे। लेकिन यहाँ सुख सुविधा और जो खोजना चाहते हैं वैसे लोगों को सेना में आवश्यकता नहीं है। सेना में आप बहुत देश है जहाँ सबको कंपलसरी है। हम एक मौका दे रहे हैं। 6 साल में मिथिला यूनिवर्सिटी में बीए की डिग्री मिलती है। हम 4 साल में ट्रेंड भी करेंगे, पैसा भी देंगे। यहाँ तो आईटीआई का डिग्री लोग खरीदता है, इंजीनियरिंग का डिग्री डोनेशन दे करके लोग जाते हैं। मैं ट्रेंड भी करूँगा, पैसा भी दूंगा, अन्य रोजगार में रिजर्वेशन भी दूंगा। इतने सुंदर व्यवस्था पर अगर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो फिर ये तो डिस्कशन का बात है। आप ट्रेन चला रहे हैं, आप मान लीजिए हमारे नेताओं पर के घर पर गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से युवाओं को गुमराह किया। अग्निवीर के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू की खींचतान के बीच जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में बेहतर तालमेल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। किसी भी संगठन और गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी रहती है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो इस तरह की बातें सामने न आती। अग्निपथ को लेकर, छात्र आंदोलन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लगातार इसको लेकर मांग उठाई जा रही है। नौजवान सड़क पर दिखने लगे, उसी दिन हम लोगों ने कहा भारत की सरकार में जो संबंधित लोग हैं उनको यह बात देखनी चाहिए कि छात्र नौजवानों के आक्रोश के पीछे कारण क्या है, क्या उनकी आशंकाएं हैं। इन चीज़ों का को एड्रेस करते हुए
तब भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े इनसे बात करने के बाद तो बदलाव की आवश्यकता हो तो अग्निपथ योजना में बदलाव भी करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह से पटना का उनका सरकारी बंगला खाली करा लिया गया है। राज्यसभा से पत्ता साफ होने के बाद आरसीपी सिंह को साइडलाइन करने की मुहिम चलाई जा रही है। अब आरसीपी सिंह को अलग थलग कर दिया गया है। आरसीपी सिंह के आवास को खाली करने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरसीपी सिंह का बंगला नहीं था, समय के अनुसार उनके बंगले को खाली कराया गया है। कुशवाहा ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए। आरसीपी सिंह का बंगला खाली हो गया है। देखिए, सच में उनका बंगला था कहाँ? वो तो किसी दूसरे माननीय सदस्य के नाम पे था। अब कतिपय कारण से फिर उनके नाम से अलॉटमेंट ही नहीं रहा, तो अलॉटमेंट ही नहीं रहा तो यह तो एक प्रावधान है विधान परिषद का, विधानसभा का। उस प्रावधान के हिसाब से कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा वहीं से तय होता है। सवाल उठ रहा है बिहार सरकार और बिहार पुलिस पे। कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय बल आ गई तब बिहार पुलिस एक्टिव हुई है, पहले एक्टिव नहीं हो रही थी। अभी बीजेपी के विधायक ने कुछ और देखो, ये आप कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है ना। बिहार की सरकार मजबूती से काम कर रही है, हर मोर्चे पर काम कर रही है। इसमें किसी से डिक्टेशन लेकर काम हो ऐसा थोड़े होता है। अपने तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं को भड़काने का काम चल रहा है। कोचिंग संस्थान युवाओं को भड़का रहे हैं। इसकी जानकारी प्रशासन को भी लग गई है, जिनकी तलाश जारी है। बताते चलें कि प्रशासन की ओर से पहले भी इस तरह से छात्रों को भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को एकत्र कर उपद्रव मचाने की सूचना मिल रही थी। बताते चलें कि छात्रों को इस तरह भड़काने की सूचनाएं मुजफ्फरपुर, पटना के अलावा आसपास के नवादा, नालंदा, बक्सर, आरा और रोहतास से भी आ रही है। इस तरह के स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहे हैं।